मिथिला के राजा जनक को अपनी पुत्री के विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए एक अच्छा उपाय मिल गया। बिल्कुल सही कहा। हर हर महादेव। ये क्या? गुरु श्रेष्ठ परशुराम, आप यहाँ? ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पुत्री सीता भी बालिका है और महादेव के इस शक्तिशाली धनुष को उसने एक हाथ से उठा लिया। सीता, पुत्री सीता। पिताश्री, भूकंपन हुआ क्या? आप लोग सब सही सलामत तो हैं ना? धरती कांप क्यों रही है? क्या हुआ है पिताश्री? ये क्या हुआ? तुमने इस धनुष को कैसे उठाया पुत्री? ओह, ये धनुष, पता है पिताश्री, इसमें कितना धूल जम गया था। मैंने तो बस थोड़ा साफ कर दिया। किंतु होना तो ऐसा ही चाहिए था। तो फिर क्या सीता के भीतर कोई दिव्य शक्ति है क्या? आपने बिल्कुल सही समझा राजन। ये बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है। इसीलिए आप कुछ क्षण पहले सीता के विवाह को लेकर चिंतित थे। इसीलिए एक और बार अच्छे से विचार कीजिए। इस धरती लोक में जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वैसे ही क्यों आपके पूर्वज देवव्रत को महादेव ने इस धनुष को उपहार में दिया था, और क्यों सीता ने इस धनुष को एक हाथ से उठा लिया था। अब कहना क्या चाहते हैं महर्षि? मैं अभी कैलाश से यहाँ आ रहा हूँ। स्वयं महादेव ने मुझे आदेश दिया है कि आपको इस विषय से अवगत कराऊं। उन्होंने आदेश दिया है कि जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा वही बनेंगे सीता के स्वामी। कौन है वो जो इस असंभव को संभव कर सके? समय इसका उत्तर देगा। सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि महादेव के आदेश को कोई भी ठुकरा ना सके। अवश्य। आप हमारे मिथिला में पहली बार पधारे हैं। हमें थोड़ा आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। नहीं राजन, मैं कभी किसी से सेवा नहीं करवाता हूँ। मैं अपने गुरु देवादिदेव के आदेश को पालन करने के लिए यहाँ आया था। अब मुझे लौटना पड़ेगा। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर। मैं मिथिला का राजा जनक आज इसी क्षण से ये शपथ लेता हूँ कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करवाऊंगा। इतनी सुंदर और इतनी गुणवान है मेरी पुत्री, इसलिए उसका विवाह मैं किसी साधारण व्यक्ति से तो नहीं करवा सकता। किसी ऐसे मनुष्य को ढूंढना होगा जो मेरी पुत्री सीता के योग्य हो, और उसके लिए सबको एक परीक्षा देनी होगी। सुनो सुनो सुनो, मिथिला वासी सुनो। हमारे राजा जनक ने तय किया है जो कोई भी राजा के धनुष को तोड़ पाएंगे उन्हीं से हमारी राजकुमारी सीता का विवाह होगा। सुनो सुनो सुनो, मिथिला वासी सुनो, सुनो सुनो सुनो। एक एक करके राजकुमार आएंगे और इस धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाने की चेष्टा करेंगे। जो ये कर पाएंगे वही बनेंगे मेरे पुत्री का स्वामी। मैं अपने वचन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। सारे देव साक्षी है। कितने देशों के राजा यहाँ आए हैं। जनक राज की पुत्री सीता के गुणों के बारे में तो हम सबको पता है। सभी इसी आस से आए हैं कि सीता को अपनी पत्नी बना सके। ये शिव का धनुष है, इसे तोड़ना तो दूर, सिर्फ उठाना ही कठिन है। ये बात उन लोगों को नहीं पता है। आप सिर्फ आनंद लीजिए। पिछली बार भी तो कितने राजा आए, कोई शिव के धनुष को उठा नहीं पाया। सीता के भाग्य में जो है उनके बिना ये कार्य और कोई भी नहीं कर सकता। वो देखो,
वो देखो, खेल आरंभ हो गया। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सबसे पहले आएंगे शानपुर के महाराज सुंदर कुमार। महाराज के गुण के बारे में हम सबको पता है। इन्होंने 80 बाघों का शिकार किया है और 20 हाथियों का संहार किया है। लोग कहते हैं कि महाराज सुंदर कुमार एक बार एक हाथी की पूंछ पकड़कर ऐसा घुमाया था जिससे वो हाथी 2 दिनों तक होश में नहीं आया। आज महाराज सुंदर कुमार का पराक्रम हम सामने से देखेंगे। कोई है? जाओ महाराज के सेवा की व्यवस्था करो अभी। महाराजा की बात सुनने के बाद 2 दरबारी आए और राजा को लेकर चले गए। निराश होकर राजा जनक बैठ गए। आज तक बहुत सारे राजा आए, किंतु शिव के धनुष पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। मिथिला के नगरवासी भी इतने दिनों में जान गए थे कि कोई भी राजा इस धनुष को उठा नहीं पाएंगे। सारे राजा खुश होकर आते हैं और उदास होकर चले जाते हैं। ये देखकर सारे प्रजा खुश हो जाते थे। तुम लोग यही रहो, मैं दौड़ कर जाता हूँ और सारे राजाओं का उतरा हुआ चेहरा देख कर आता हूँ। हम लोग भी चलेंगे। ऐसा दृश्य तो बार बार देखने को नहीं मिलता है। चलो चलो सब लोग चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। आशीर्वाद दीजिए मिथिला नरेश, ताकि शिव का धनुष तोड़कर मैं आपकी पुत्री से विवाह करके अपने राज्य ले जा पाऊं। मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर ये संभव कहाँ हो रहा है? संभव होगा, संभव होगा। कदाचित वो धनुष मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा होगा। बाएं हाथ से उठाकर सबको आश्चर्यचकित कर दूंगा मैं। अरे कोई है? ढोल ताशे बजाओ। कीर्ति नगर के महाराज श्री शीतल चंद्र आ रहे हैं प्रत्यंचा चढ़ाने। अगर ये कर पाए तो यही बनेंगे मिथिला के दामाद और राजकुमारी सीता के पति। बहुत चेष्टा करने के बाद भी राजा शीतल चंद्र धनुष को हिला तक नहीं पाए और उसके साथ राजा जनक के भीतर जो उम्मीद जगी थी वो भी टूटकर बिखर गई। क्योंकि राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर जो शेष राजा बचे थे उन्होंने धनुष उठाने का साहस ना दिखाकर वहाँ से भाग गए। क्या मैं आऊं महाराज? कौन? ओह, महामंत्री, आइए। अब सभी अतिथि महाराज जो मिथिला में आए थे उन सभी के प्रस्थान का आयोजन हो गया है और वो चले भी गए हैं। मुझे चिंता होती है महामंत्री, तो क्या मेरी पुत्री आजीवन अविवाहित रहेगी? जो इतनी सुंदर और इतनी गुणवान है उसी का विवाह नहीं हो रहा। आप चिंतित मत होइए महाराज, हमें एक योग्य वर अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा मंत्री, कब मिलेगा? ये मत भूलिए महाराज, शिव के धनुष को उठाना कोई साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। इसका अर्थ ये है कि पुत्री सीता से जिसका भी विवाह होगा वो कोई साधारण राजा नहीं होगा महाराज। देश के सारे महाराजा अगर घूम कर गए हैं, अब भला और कौन बाकी रहा? महामंत्री, कहिए महाराज। सारे देश के कोने कोने में जितने राज्य हैं, यहाँ तक कि भिन्न राज्य में भी सूचना भेजिए कि इस शर्त पे महाराजा जनक अपनी पुत्री का विवाह करवाएंगे।
महाराज का आदेश पाकर ये सूचना देश के कोने कोने तक पहुंचाई गई। भारत के दक्षिण में सागर है और उस पार ही लंका है, सोने की लंका। ये सूचना मिली लंकापति रावण को। ये सूचना सुनकर वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। सेनापति महाराज रावण, आदेश दीजिए। मिथिला के दूत को विश्राम कक्ष में भेजो। मैं जाऊंगा मिथिला। मेरे जाने का प्रबंध करो और उससे पहले संदेश भेजो मिथिला नरेश को कि राजा रावण आ रहे हैं उनकी पुत्री से विवाह करने। आपने सुना है ना क्या महाराज? कि लंकापति रावण आ रहे हैं शिव धनुष को उठाने। हाँ महाराज, सुना है रावण महावीर है, महापंडित है। क्या आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है? क्यों? रावण महावीर महापंडित हो ही सकते हैं, मगर वास्तव में तो वो एक राक्षस है। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह से रावण को इस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दे सकता। आप ये नहीं कर सकते हैं महाराज। निमंत्रण तो हमने सभी को भेजा है। अब अगर उन्हें मना करेंगे तो रावण राज अपमानित होंगे महाराज, और ये भी हो सकता है कि वो युद्ध की घोषणा कर दें। तो फिर मंत्री, अब उपाय क्या है? प्रतीक्षा करनी होगी, और बाकी सब हमारी सीता का भाग्य है। मामा श्री प्रहस्त, कहो रावण। मैं कैलाश पर्वत उठा सकता हूँ, तो फिर सामान्य शिव धनुष नहीं तोड़ पाऊंगा। क्या हुआ? आज मेरा भांजा इतना कोमल क्यों लग रहा है? क्या ये विवाह की बात को सोचकर हो रहा है, या फिर शिव के धनुष को उठाने के बारे में सोचकर? मामा श्री, मैंने आपसे केवल प्रश्न पूछा है, और उस प्रश्न में कोई आशंका नहीं थी। और फिर रावण कभी किसी से पराजित नहीं हुआ है, और होगा भी नहीं। ये हुई ना राजा रावण वाली बात। आकाश में पुष्पक रथ देखा गया है महाराज। महाराज रावण मिथिला पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेनापति से कहो वो सैनिकों के साथ उनका स्वागत करे। हम भी अभी आ रहे हैं। जैसी आज्ञा महामंत्री। ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग पुष्पक रथ के सामने जाएंगे? मंत्री रावण केवल अब सिर्फ एक प्रतियोगी है, उसे इतना। महाराज, क्या सोच रहे हैं? मंत्री, मैं नहीं चाहता कि रावण सीता से विवाह करे, किंतु अगर उसे ये पता चल गया तो वो मेरी कन्या सीता को हरण करके ले जाएगा। तो मंत्री, आपने जो कहा वही ठीक है। मैं स्वयं जाऊंगा रावण का स्वागत करने के लिए। सेनापति के व्यवहार से खुश होकर राजा रावण और उनके मामा प्रहस्त मिथिला राज्य में पधारने लगे। राजा जनक खुद ही पहुँचे रावण के पास। आपका स्वागत है लंकेश्वर रावण। मिथिला नगरी आपको शुभकामनाएं देती है। आज मिथिला की समस्त प्रजा और मैं अपने आप को धन्य मानते हैं। आपके जैसे एक महावीर आज हमारे राज्य में पहली बार पधारे हैं। आपकी पुत्री सीता के रूप और गुण के बारे में मैं पहले ही सुन चुका हूँ। अब आपको देखकर प्रतीत हो रहा है कि आपने अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार दिए हैं। किंतु अचानक मिथिला में आपके आने का कारण? राजा जनक, मैं सीता से विवाह करने आया हूँ। मेरी लंका सोने की है। धन या सम्मान में कोई कमी नहीं होगी।
आपकी पुत्री बहुत ही खुश रहेगी मेरी लंका में। वो मुझे पता है लंकेश्वर रावण। तो फिर विलंब क्यों? शीघ्र ही विवाह का आयोजन करवाइए। मैं आज ही विवाह कर सीता को लंका ले जाना चाहता हूँ। अवश्य महाराज, किंतु आपको शायद पता है कि मेरी पुत्री सीता से विवाह करने का एक शर्त है। शर्त? हाँ, जो शिव धनुष को उठा पाए वही होगा मेरे पुत्री के लिए योग्य वर। राजा जनक, इस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था और आप मेरी शक्ति पर संदेह कर रहे हैं। छी 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 छी, ये संदेह नहीं है लंकेश्वर। यही शर्त मैंने सबके लिए रखा था। जो शिव धनुष को उठा सके वही होंगे मेरे सीता के योग्य वर। भांजे रावण, इस विषय में तर्क मत करो, यही शर्त है। मतलब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। आनंद के साथ स्वीकार करो। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए राजा जनक, जो कैलाश पर्वत उठा सकता है उसके लिए शिव धनुष तोड़ना बहुत ही सरल है। आप विवाह का आयोजन कीजिए। मैं विवाह करके शिव धनुष तोड़कर उसके पश्चात सीता को ले जाऊंगा। मैं अपने वचन पर अटल रहूंगा महाराज। राजा जनक ये दृश्य देखकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि अगर वो जीत गए तो विवाह तो उनसे ही करवाना पड़ेगा। अपनी सांसें रोककर सबकी दृष्टि राजा रावण के ऊपर ही थी। रावण की तरह वीर जो कैलाश पर्वत भी उठा सकते हैं, किंतु उस रावण के भी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी शिव के धनुष को हिला तक नहीं पाए। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। देवराज इंद्र, अगर स्वर्ग लोक से मुझे इस अवस्था में देख लें तो फिर वो मेरा उपहास करेंगे। मैं उनके सामने हंसी का पात्र बन जाऊंगा। अपमान करेगा वो मेरा। भांजे, तुम फिर से प्रयास करो, तुम कर सकते हो। ऐसे हार स्वीकार मत करो। सीता तुम्हारी ही है। ध्यान लगाओ और फिर से चेष्टा करो, अवश्य होगा। मामा श्री, तुमने क्या हार स्वीकार कर लिया भांजे? तुम हार जाओगे। बातें मत बढ़ाइए और जाकर पुष्पक विमान में बैठिए। हम लंका लौट जाएंगे। परंतु यही मेरा आदेश है। चलो। बड़ी शांति मिली मुझे महामंत्री। मैं बहुत ही चिंतित था। मेरी पुत्री का विवाह कब होगा ये अब भी मुझे नहीं पता, किंतु ये तय है कि मेरी पुत्री सीता अभी भी रावण की पत्नी नहीं होगी, और बाकी तो अब स्वयं ईश्वर के हाथों में है। एक क्षण के लिए मुझे भी लगा था कि रावण शायद धनुष उठा लेगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? लक्ष्मी के साथ नारायण ही होते हैं।
हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि कब नारायण आकर लक्ष्मी जी को लेके जाएंगे। रावण प्रबल पराक्रमी होने के बाद भी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, उसे उठा ही नहीं पाए। किंतु उस धनुष पर प्रत्यंचा तो केवल एक ही व्यक्ति चढ़ा सकते हैं, और वो है भगवान विष्णु के अवतार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र।